राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या में तुलसी पूजन की। पीपल पूजन की तो बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा आपको कैसे करनी है, इस दिन दान कैसे करना है। समस्त नियम मैंने जो है वो आपको बना करके वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि तुलसी पूजन हमें कैसे करना है सोमवती अमावस्या के दिन। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। इस तरह से तुलसी की मंजरी के ये छोटे से उपाय को अगर आप करते हैं तो इस दिन धन प्राप्ति का योग बन जाता है और आपकी लाइफ में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कैसे क्या उपाय हमें तुलसी की मंजरी का करना है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि तुलसी जी की पूजा हमें सोमवती अमावस्या के दिन कैसे करनी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन विशेष तौर पर हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी होती है और इसके बाद हमें सबसे पहले तो हमें सूर्यदेव की पूजा करनी है, फिर हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें तुलसी जी की भी पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी जी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो इसलिए जो है हम तुलसी जी की पूजा सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करते हैं। इस दिन अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी का पूजन करते हैं तो आपके घर में धन धान्य बरकत बनी रहती है। और तुलसी की जो मंजरी होती है, वैसे तो जब भी तुलसी पे मंजरी आती है तो हमें उसे तोड़ देना चाहिए, वहाँ से पौधे पर से हटा देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी पे जो मंजरी होती है वो तुलसी जी को कष्ट देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतना पवित्र है कि उससे कुछ बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से हमारे घर में धन की बरकत बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले हमें सुबह सवेरे क्या करना है और तुलसी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। तो तुलसी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है सोमवती अमावस्या के दिन वो 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में आप तुलसी पूजन जरूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी जी को साफ स्वच्छ जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद तुलसी जी में आपको सिंदूर चढ़ाना है और ऐपन से 5 जगह तुलसी की पत्तियों पर आपको ऐपन लगा देना है और उसके ऊपर सिंदूर लगा देना है। फिर आपको क्या करना है, तुलसी जी के पास घी का दीपक जला देना है और कुछ मीठे का भोग लगा देना है और उसके बाद तुलसी जी की 5 परिक्रमा करनी है। मंजरी जो भी आपके उसमें तुलसी में लगी हुई हैं उनको आपको अभी बिल्कुल छूना भी नहीं है। पूरी पूजा संपूर्ण करने के बाद आप वहीं बैठ करके जो है वो तुलसी जी से अपनी मनोकामना कहिए और उनसे बोलिए कि हमें धन धान्य, हमारे घर में धन धान्य दीजिए और बरकत हमेशा बनी रहे और हमारे घर में आप हमेशा लक्ष्मी रूप में विराजमान रहिए। उनसे बोलते हुए आप थोड़ी देर आँख बंद करके शांत मन से वहाँ बैठिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जब आप पूजा करके उठेंगी तो आपको उस समय सुबह के समय में कुछ भी वहाँ पे छूना नहीं है। आपने जैसे सारी चीज़ें चढ़ाई है, जैसे ही दिया जलाया वैसे ही आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब दोपहर का समय होता है तब हम तुलसी जी को थोड़ी देर के लिए शयन कराते हैं, मतलब विश्राम के लिए उनको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। कोई चुनरी या कोई ऐसा कॉटन का कपड़ा होता है जो हम ऐसे करके उड़ा देते हैं। जब आप वो उड़ाइएगा तो उस समय आपके यहाँ कोई भी जेंट्स ना देखें, ये चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या करना है, बस उसको कोई भी देखे नहीं, आपको भी मंजरी को तोड़ते हुए नहीं देखना है और बस उसमें से एक मंजरी की डंडी तोड़ लेनी है और तोड़ करके चुपचाप से उसको लेकर के किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। और पहले से लाल रंग का कपड़ा आप तैयार रखिएगा, एक थैली टाइप का बना करके, और उसके अंदर वो तुलसी की मंजरी और जो आपने अक्षत चढ़ाए हैं पूजा में वहाँ से थोड़ा सा अक्षत, और कल लौंग जरूर चढ़ाइएगा तुलसी जी में। 5 लौंग चढ़ाइएगा, उसमें से 2 लौंग आप लेकर के अपनी थैली में रख लीजिएगा और उसको अच्छे से खूब टाइटली उसका वो बांध करके और उसको अपने घर की तिजोरी में आप रख दीजिएगा। किसी को बताना नहीं है कि मैंने ऐसा किया है, बस ऐसा ये उपाय करके रख लेना है। इससे आपके घर में धन की आवक और धन की बरकत दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी।
तो फिर आप हमें वीडियो ऐसा करके फिर बताइएगा कि आपके यहाँ धन की आवक बढ़ी या नहीं और बरकत बढ़ी या नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।